बाजार जैसी नर्म, मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई अब घर पर बनाना है बेहद आसान। आज हम बनाएंगे दो तरह की नान खटाई, एक क्लासिक सिंपल नन खटाई और दूसरी जीरा नन खटाई, जिसका स्वाद चाय के साथ कमाल लगता है। सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको ओवन की भी जरूरत नहीं है। बस कुछ आसान सामग्री और थोड़ी सी ट्रिक से तैयार होगी ऐसी नान खटाई की हर कोई रेसिपी पूछेगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं ये आसान और स्वादिष्ट रेसिपी। सबसे पहले एक बड़े बाउल में 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल लें। अब एक छलनी लें और उसमें 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी डालें। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो उसकी मदद से भी चीनी नाप सकते हैं। अब चीनी को छलनी से छानकर सीधे घी में डाल दें ताकि उसमें मौजूद सभी गुठलियां निकल जाएं। इसके बाद विस्क या चम्मच की मदद से घी और चीनी को 4 से 5 मिनट तक लगातार फेंटें। जब मिश्रण एकदम स्मूथ, हल्का और क्रीमी हो जाए तब समझिए कि यह अगले स्टेप के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हम सभी सूखी सामग्री को छानकर तैयार करेंगे। इसके लिए एक छलनी लें। सबसे पहले उसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डालें। अब 1 बड़ा चम्मच सूजी डालें। इसके बाद आधा बड़ा चम्मच बेसन डाल दें। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें। फिर एक चुटकी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालें। साथ ही स्वादानुसार 1 चुटकी नमक भी डाल दें। अब इन सभी चीज़ों को छलनी की मदद से छान लें। इसके बाद इन सभी सामग्री को हल्के हाथों से अच्छी तरह मिला लें। अब हाथ की मदद से एक सॉफ्ट डो तैयार करें। ध्यान रखें, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। साथ ही डो को ज्यादा मसलना या गूंदना भी नहीं है, बस हल्के हाथों से इकट्ठा करना है। अगर आपको डो थोड़ा सूखा लगे तो उसमें 1 से 2 चम्मच दूध या थोड़ा सा देसी घी डालकर डो तैयार कर सकते हैं। अब हमारा नान खटाई का डो तैयार है। अब इस डो को 2 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। एक हिस्से को ऐसे ही रहने देंगे, इससे हम सिंपल नान खटाई बनाएंगे, और दूसरे हिस्से में 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। अब जीरे को डो में अच्छी तरह मिला लेंगे। बस हल्के हाथों से मिक्स करना है, ज्यादा गूंदना नहीं है। अब हमारा जीरा वाला नान खटाई का डो भी तैयार है। तो अब हमारे पास 2 तरह के डो तैयार हैं, एक सिंपल नान खटाई का डो और एक जीरा नान खटाई का डो। सबसे पहले हम सिंपल नान खटाई तैयार करेंगे। सारी नान खटाई एक जैसी बने, इसके लिए हम 1 चम्मच की मदद से डो निकालेंगे। आप चाहें तो मेजरिंग स्पून या कोई भी छोटा ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हर नान खटाई का साइज एक जैसा आए। अब चम्मच से थोड़ा सा डो लें और हाथों की मदद से गोल गोल बॉल बना लें। ध्यान रखें कि सभी बॉल एक ही साइज की हो। अब हथेली की मदद से इसे हल्का सा दबा दें। बहुत ज्यादा नहीं दबाना है, बस हल्का सा चपटा करना है। अब उंगली की मदद से बीच में हल्का सा गड्ढा बना दें। इससे नान खटाई दिखने में और भी सुंदर लगेगी। अब ऊपर से अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट लगा दें, जैसे बादाम, पिस्ता या काजू। इसी तरह एक एक करके सारी सिंपल नान खटाई तैयार कर लें। अब बारी है जीरा नान खटाई बनाने की। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी। सबसे पहले जीरा वाले डो को चकले पर रखेंगे। अब इसे हल्के हाथों से थोड़ा मोटा बेल लेंगे। ध्यान रखें, इसे ज्यादा पतला नहीं बेलना है। अब चाकू या पिज्जा कटर की मदद से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम शक्करपारे काटते हैं। आप चाहें तो डायमंड शेप, स्क्वायर शेप या अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। अब सभी पीस को धीरे धीरे उठाकर एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह पूरा जीरा वाला डो तैयार कर लेंगे। तो अब हमारी सिंपल नान खटाई और जीरा नान खटाई दोनों बेक होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब इन्हें बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो पहले ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लें। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक बेक करें, लेकिन मैं इसे बत्ती वाले कुकर में बेक करूंगी। इसके लिए कुकर को पहले 8 से 10 मिनट तक प्रीहीट कर लें। अब एक स्टैंड रख दें, उसके ऊपर नान खटाई वाली प्लेट रख दें और ढक्कन बंद कर दें। अब इसे बिल्कुल धीमी आंच पर 20 से 30 मिनट तक बेक होने दें। ध्यान रखें, पूरे समय गैस की फ्लेम लो ही रखें। अगर फ्लेम तेज होगी तो नान खटाई बाहर से जल्दी ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह सकती है। इसलिए धैर्य रखें और बीच बीच में एक बार चेक भी करते रहें। जैसे ही नान खटाई हल्की सुनहरी हो जाए और नीचे से अच्छी तरह बेक हो जाए तो गैस बंद कर दें। इन्हें तुरंत हाथ न लगाएं। 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने दें। ठंडी होते ही ये एकदम खस्ता और मुंह में घुल जाने वाली बन जाएंगी। वाह, देखिए, हमारी सिंपल और जीरा दोनों तरह की नान खटाई बिल्कुल तैयार है। इनका रंग भी कमाल का आया है और खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। अगर आपको आज की यह आसान रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी घर पर ऐसी स्वादिष्ट नान खटाई बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें।
ताकि हमारी आने वाली हर नई और आसान रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। धन्यवाद।